नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सीबीएसई टॉक्स चैनल पर। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्लास इंग्लिश का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है ग्रीटिंग्स। आज हम लोग ग्रीटिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्रीटिंग्स का क्या मतलब होता है? जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम उन्हें विश करते हैं, ठीक है। कोई बड़ा है, कोई टीचर है या आपका कोई दोस्त है, तो हम उसे मिलते ही हम उसे ग्रीट करते हैं, विश करते हैं। जैसे आप बोलते हैं नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। तो आज हम लोग यही ग्रीटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आप लोगों को ग्रीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रीड करते हैं। व्हेन आई मीट समवन आई से नमस्ते। व्हेन आई मीट समवन इन द मॉर्निंग आई से गुड मॉर्निंग। व्हेन आई मीट समवन इन द आफ्टरनून आई से गुड आफ्टरनून। When I meet someone in the evening, I say good evening. When I go to bed, I say good night. Okay? Now, when I meet someone, meet मतलब होता है मिलना, someone मतलब किसी से। जब मैं किसी से मिलती हूँ, I say नमस्ते। तो मैं क्या कहती हूँ उनको? I say नमस्ते। Like this girl is saying नमस्ते। जब उनसे मिली है तो हाथों को जोड़कर वो नमस्ते बोलती हैं। Then, now this girl is saying, अब ये लड़की बताती है, When I meet someone in the morning, morning मतलब सुबह। जब मैं सुबह मॉर्निंग में किसी से मिलती हूँ, when I meet someone, then I say, तो फिर मैं उनको कैसे ग्रीट करती हूँ, क्या कहती हूँ? I say good morning, मैं उन्हें बोलती हूँ good morning. Now the boy is saying, अभी ये बताता है, When I meet someone, जब मैं किसी से मिलता हूँ, in the afternoon, afternoon मतलब दोपहर। दोपहर में जब मैं किसी से मिलता हूँ, देन आई से गुड आफ्टरनून। तो मैं उन्हें क्या बोलता हूँ, कैसे उन्हें ग्रीट करता हूँ? बाय सेइंग गुड आफ्टरनून बोलकर। नाउ द गर्ल सेज, व्हेन आई मीट समवन इन द इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम। इवनिंग में, शाम को जब मैं किसी से मिलती हूँ, आई से गुड इवनिंग। तो मैं उन्हें क्या बोलती हूँ, कैसे उन्हें ग्रीट करती हूँ? गुड इवनिंग बोलकर। देन द बॉय सेज, व्हेन आई गो टू बेड, जब मैं सोने के लिए जाता हूँ, आई से गुड नाइट। तो मैं क्या बोलता हूँ? देन आई से गुड नाइट। तो ये ग्रीटिंग्स है, कैसे लोगों को आप ग्रीट करेंगे। जब आप किसी से मिलते हैं आप नमस्ते बोलेंगे। अगर मॉर्निंग में आप किसी से मिलते हैं तो आप उन्हें बोलेंगे गुड मॉर्निंग। अगर आफ्टरनून में मिलते हैं देन यू विल से गुड आफ्टरनून। अगर आप इवनिंग में मिलते हैं देन यू हैव टू से गुड इवनिंग। और सोने से पहले आपको बोलना है गुड नाइट। अब यहाँ देखिए क्या पूछा है, मैच द पिक्चर्स विद द सेंटेंसेस। इसका मतलब कि ये जो पिक्चर्स दिख रही हैं आपको, इसको हमें इन सेंटेंसेस से मैच करना है, ठीक है। तो हम एक सेंटेंस पढ़ के देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। लिखा है आई कोम माई हेयर। आई कोम माई हेयर का मतलब क्या होता है कि मैं अपने हेयर को कोम करता हूँ, ठीक है ना। नाउ हु इज सेइंग दिस? कौन है यहाँ पर जो अपने हेयर को कोम कर रहा है? दिस बॉय इज सीइंग हिज टीचर। So he's saying, I see my teacher. I eat my food. So this girl is eating her food. So she says, I eat my food. I hear. Hear मतलब सुनना. The bell ring. Bell मतलब होता है घंटी. ये बेल है, ये रिंग कर रही है, बेल बज रही है और ये लड़की इसको सुन रही है. So she's saying, I hear the bell ring. ये इस तरीके से मैच करेंगे आप. Okay? Now I walk to school. कौन है जो वॉक करके स्कूल जा रहा है? दिस गर्ल इज गोइंग टू स्कूल बाय वॉकिंग. सो शी सेज आई वॉक टू स्कूल. आई प्ले फुटबॉल एंड दिस गर्ल इज प्लेइंग फुटबॉल. ओके, अब बोलकर आप प्रैक्टिस करेंगे. आई सी माई टीचर. आई कोम्ब माई हेयर. आई हेयर द बेल रिंग. आई ईट माई फूड. आई प्ले फुटबॉल. आई वॉक टू स्कूल. ओके, हो सकता है कि नाउ राइट दीज लेटर्स. अभी राइटिंग प्रैक्टिस है. कुछ लेटर्स आपको गिवन है. सिंग द ABC सॉन्ग अगेन. फिर से आप ABC सॉन्ग को सिंग करना है. और यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं? GHIJKLMNOP. और यही आपको एज इट इज़ यहाँ पे लिखने हैं. सो इस तरीके से आप लिखेंगे. ओके, सो ये राइटिंग प्रैक्टिस है आपकी. नेक्स्ट किड्स, यहाँ पे हमें कुछ वर्ड और उनके कुछ पिक्चर्स है, लेटर साउंड्स. एफ. एफ की साउंड आपको पता है, एफ की साउंड है फो.
जैसे ये लिखा है fox, foot, fish, fish, foot, fox. Now G की साउंड है ग, goat, gate, girl. ये भी आपको बोलना है girl, gate, goat. Next is H, her, house, hand, hurt. I, iron, ice and ink pot. Next is J, jacket, jackfruit and jug. Okay. चलिए next. Now say aloud each letter. Letters given है, इनको आप बोलेंगे पहले, then encircle the picture. फिर सामने कुछ pictures हैं, उस picture को आपको encircle करना है, circle करना है, which begin with the same letter sound. जो इस letter की sound से begin होता है, जिसका नाम. Okay, so this is G. G की sound हमें पता है ग होती है. What is this? House, girl, iron. तो ग की sound कहाँ है? Girl में है. This is house, this is a girl and this is an iron. So house, girl, iron. ये sound यहाँ पर है girl को, आप circle करेंगे. नाम नहीं लिखना है pictures के, सिर्फ circle आपको करना है. Next is F. F, flower. ये flower है, ये horse है and ये star है. तो कहाँ पे sound है? Flower. For, horse, star. So ये sound सही है. Flower को आप circle करेंगे. Next is J. J, jackfruit, then B, hand. So J, jackfruit. ये सही sound है. Circle करना है H, her. Cat, ये क की sound है. And this is house, her. तो यहाँ पे sound correct है. Okay, jackfruit, J and H for house. आपको अच्छे से समझ में आया kids? नेक्स्ट किड्स है लेट अस सिंग हॉप अ लिटिल. दिस इज पोयम. पहले रीड करते हैं फिर मीनिंग समझेंगे. हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3. स्टैम्प अ लिटिल, स्किप अ लिटिल, टैप 1 knee. डांस अ लिटिल, ट्विस्ट अ लिटिल, शेक योर हैंड. yawn a little, sleep a little in your bed. Okay, now फर्स्ट इज हॉप अ लिटिल. हॉप करना क्या होता है? जैसे फ्रॉग हॉप करता है, जंप करता है. देखिए खरगोश कैसे मूव करता है. इस मूवमेंट को हम बोलते हैं हॉप करना, हॉपिंग. सो हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल. जंप मतलब जहाँ पर आप खड़े हैं वहीं पे आपको जंप करना है, और हॉप में आप आगे मूव करते हैं. सो हॉप अ लिटिल, थोड़ा हॉप करेंगे, देन जंप अ लिटिल, जंप करेंगे, 1 2 3 काउंट करेंगे. स्टैम्प अ लिटिल, फीट को स्टैम्प करेंगे. स्किप अ लिटिल, थोड़ा स्किपिंग करेंगे. स्किपिंग मीन्स रस्सी कूदना. देन टैप 1 knee, एक नी को अपने टैप करना है, ऐसे टच करना है 1 knee को. देन डांस अ लिटिल, थोड़ा डांस करेंगे, डांस अ लिटिल. देन ट्विस्ट अ लिटिल, शरीर को थोड़ा मोड़ें, इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे. शेक अ लिटिल, सॉरी, शेक योर हैंड, हैंड्स को शेक करेंगे. देन यॉन अ लिटिल, यॉन करेंगे. यॉन मतलब उबासी लेना. अ लिटिल यॉन करेंगे. स्लीप अ लिटिल, देन यू हैव टू स्लीप अ लिटिल, फिर सो जाएंगे. इन योर बेड, इन योर बेड, अपने बेड पर. न्यू वर्ड्स हैं इसमें. हॉप हमने देख लिया, जंप करना, आगे मूव करते हुए दोनों पैरों को एक साथ लेकर जब आप आगे चलते हैं, दोनों इस तरीके से. हॉप, जंप करना एक ही प्लेस पर ऊपर नीचे जब आप कूदते हैं. स्टैम्प करना, अपने पैरों को ज़मीन पर थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव कराएंगे. स्किप करना, रोप स्किपिंग होती है, टैप करना, टच करना. डांस यू ऑल नो. ट्विस्ट, ट्विस्ट करना. शेक, शेक योर हैंड्स, हाथ मिलाना. यॉन, उबासी लेना. एंड स्लीप, सोना. ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? ओके, नाउ देयर इज अ पिक्चर टॉक. एक पिक्चर दी है जिस पे कुछ सवाल दिए गए हैं, देखते हैं. ठीक है, सवाल पढ़ते हैं. फर्स्ट इज हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर. कितने बच्चे हैं यहाँ पर? काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. देन ये दो स्टूडेंट्स और हैं जो पढ़ रहे हैं. 14 15. सम ऑफ देम आर लुकिंग आउटसाइड. 16 17. Then 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. So there are 28 children in this picture. इसका आंसर आप लिखेंगे. There are 28. Okay?
नेक्स्ट क्वेश्चन 2, व्हाट गेम्स आर दे प्लेइंग, कौन कौन से गेम्स स्टूडेंट्स खेल रहे हैं. सो दे आर प्लेइंग डिफरेंट गेम्स लाइक हाइड एंड सीक, swinging on a swing, 7 stones, floating paper boats in the pond and skipping rope. Question 3, which is your favorite game? आपका फेवरेट गेम कौन सा है? ये आप ही आंसर कर पाएंगे. जो भी गेम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो आप लिखेंगे. आप कहेंगे माई फेवरेट गेम इज़ 7 stones या जो भी आपका फेवरेट गेम है. Question 4, some children in the picture are not playing games. What are they doing? कुछ बच्चे हैं जो गेम नहीं खेल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? So the answer is the children who are not playing games are reading a book, playing a musical instrument, dancing, looking out from the park's gate and eating. Okay? चलिए, ये पिक्चर रीडिंग हो गई है. Now match the actions with the picture. आगे देखते हैं मैच द एक्शन विद द पिक्चर्स. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे रखे हैं और यहाँ पे कुछ एक्शंस दे रखा है. हमें उसे एक्शन से पिक्चर्स को मैच करना है. फर्स्ट इज दे आर डांसिंग. डांस कौन कर रहा है यहाँ पे? दीज 2 गर्ल्स. तो यहाँ से हम मैच कर देंगे. शी इज़ जंपिंग. हु इज़ जंपिंग? शी इज़ जंपिंग. तो इसे हम मैच कर देंगे. राइट. और नेक्स्ट इज ही इज़ यॉर्निंग. हु इज़ यॉर्निंग? कौन जमाई ले रहा है? इसे हम मैच कर देंगे. नेक्स्ट शी इज़ हॉपिंग. कौन उछल रही है? दिस लिटिल गर्ल उछल रही है. तो इसे हम मैच कर देंगे. नेक्स्ट इज दे आर वॉकिंग. कौन वॉक कर रहा है? आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रैंडफादर एंड अ गर्ल. तो इसे ऐसे हमें मैचिंग करनी है. ऐसी नेक्स्ट पेज पर और दे रखी है हमें एक्शन वर्ड और पिक्चर, तो उससे मैच करेंगे. सीमा इज़ रनिंग. सीमा दौड़ रही है. नेक्स्ट इज कुमार इज स्ट्रेचिंग. कुमार स्ट्रेचिंग कर रहा है बॉडी को, तो आप यहाँ देख सकते हैं. नेक्स्ट इज डॉग इज स्लीपिंग. डॉग कहाँ पे सोया हुआ है? दिस इज एन डॉग. नेक्स्ट इज अ विटल इज बैंडिंग. विटल बैंड हो रहा है नीचे की तरफ, तो यू कैन सी हियर. द बॉय स्किपिंग. ये बॉय स्किप कर रहा है, स्किपिंग कर रहा है. तो ये भी देखिए, हमने बहुत सारे न्यू एक्शन वर्ड्स देखे, जस्ट लाइक डांसिंग, जंपिंग, यॉर्निंग, हॉपिंग, वॉकिंग, रनिंग, स्ट्रेचिंग, स्लीपिंग, बैंडिंग, स्किपिंग. राइट. तो उसको हम बोलते हैं एक्शन वर्ड्स. समझ में आया बच्चों आपको? अब देखिए ये छोटी सी एक्टिविटी है, लेट अस प्ले हॉप स्कॉच. देखिए ये गेम होता है, ये आप स्कूल में ये एक्टिविटी है, तो आप ये स्कूल में कर सकते हैं. इसमें जो भी दिया हुआ है आगे देखते हैं. लेट्स ट्राई. लुक एट द पिक्चर और फाइल इन द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं और ये हमें ग्रिड दे रखा है बॉक्स को. उनमें जो मिसिंग लेटर्स हैं वो आपको फिल करने हैं विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स. तो सबसे पहले ये गर्ल क्या कर रही है? शी इज़ हॉपिंग. HOP, यहाँ पे आ जाएगा O, HOP हॉप. राइट. यहाँ पे ये गर्ल देखिए क्या कर रही है, आगे दे रखा है हमें P दे रखा है, यहाँ से फिल करना है हमें SKIP, स्किप. नेक्स्ट देखिए स्लीप. यहाँ पे हमें स्लीप लिख देना है. ठीक है, स्लीप SLEEP. ओके. नेक्स्ट इज बॉयज बेंडिंग. सो बेंड BEND फिल करना है हमें. डांस, दे आर डांसिंग, DANCE, डांस. ठीक है. और देखिए और क्या रह गया हमारा? तो यहाँ पर हमारा रह गया है स्लिप. यहाँ पर हमें स्लिप लिख देना है. ठीक है, स्लिप. यहाँ पे हम लिख देंगे SLIP. नेक्स्ट इज ईट. ईट इज EAT. नेक्स्ट इज जंप, JUMP. राइट. तो इस तरह से आपको ये अच्छे से कंप्लीट करनी है. ठीक है. अब देखिए, राइट द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट ईच वर्ड. कुछ वर्ड्स आपको गिवन है पिक्चर के नीचे, उनमें जो मिसिंग लेटर्स है वो आपको फिल करने हैं. पेन, PEN, कैट, CAT, डॉग, DOG. ओके. टेन, TEN, स्टार, STAR, बस, BUS. ओके. शिप, SHIP, जग, JUG, फॉक्स, FOX. राइट. आगे देखिए, लेट्स स्पीक लेटर साउंड्स. यहाँ पे कुछ लेटर्स दे रखे हैं और फिर उनके शब्द दे रखे हैं, तो हम रीड करेंगे. फर्स्ट लेटर इज K से केटल, काइट एंड की. नेक्स्ट इज L से लीफ, लायन, लेमन. नेक्स्ट इज M से माउथ, मैंगो, माउस. नेक्स्ट इज N से 9. नेक्स्ट नोज. लास्ट इज O से आउल, ऑक्स, ऑरेंज. राइट. तो ये हमारे कुछ न्यू शब्द थे. आगे देखिए, नोटिस द इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड्स इन ईच रो, फाइंड द ऑड वन आउट. यहाँ पर हमें
इन शब्दों की इनिशियल साउंड, पहले वाले शब्द के साउंड देखना है, एक अलग है तो अलग चुनना है। फर्स्ट देखिए कैप, कैप का फर्स्ट लेटर सी, हमारा सी होता है एम फॉर माउस, एम फॉर मैंगो, सो सी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज लायन, लैम्प, हैंड, सो हैंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज नेस्ट, 6, 9, सो 6 इज इनकरेक्ट। सो दिस आर द इनिशियल साउंड ऑफ दिस वर्ड। यहाँ देखिए प्ले टाइम में दे रखा है, कैन यू डू दिस विदाउट यूजिंग योर हैंड्स, टर्न द पेज ऑफ योर बुक वन बाय वन। आप अपने हैंड का यूज़ किया बिना अपने बुक के पेज को टर्न कर सकते हैं। सिट विथ योर पार्टनर, लुक इन टू ईच अदर्स आइज एंड सी हु ब्लिंक्स फर्स्ट। अपने पार्टनर के साथ बैठें और एक दूसरे की आंखों में देखिए और देखिए कौन सबसे फास्ट ब्लिंक कर रहा है। अब लेट्स अस राइट में देखिए हमें क्या करना है, राइट दिस लेटर्स। यहाँ पर हम ABCD कंटिन्यू कर रहे थे, तो आज आपको लेटर्स कंप्लीट करने हैं, KRSTUVWXYZ। यहाँ पे फर्स्ट पहले Q लिखना है, SER, कैपिटल R, स्मॉल r, ठीक है, ऐसे आपको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपको ये अच्छे से कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब देखिए लेटर्स स्पीक लेटर साउंड, फिर से कुछ शब्द दे रखे हैं। फर्स्ट इज पी, पी से पेंसिल, पॉट, पैरेट। देन क्यू, क्यू से क्वेश्चन मार्क, क्विल्ट, क्विल। नेक्स्ट इज आर, आर से रेनबो, रोज, रिंग। नेक्स्ट इज एस, एस से स्पून, स्वान, 7। देन टी, टी से 10, टमेटो, टेबल। राइट, नेक्स्ट पेज देखते हैं। से द वर्ड्स अलाउड, सर्कल द पिक्चर विद डिफरेंट स्टार्टिंग साउंड, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। शब्दों को जोर से बोलें, अलग अलग शुरुआती आवाज वाली तस्वीर पर गोला बनाएं या सर्कल कर देना है। जैसे यहाँ पे फिश, फॉक्स और फेदर और कैप दिख रहा है। यहाँ पे सब में एफ साउंड आ रहा है, लेकिन कैप में सी का क साउंड आ रहा है, तो इसलिए इसको सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट इज बी, बेल, टमेटो, बलून। तो अलग क्या है इसमें, टमेटो क्योंकि इसमें टी का साउंड है और बाकी सब में बी का साउंड है, बी। नेक्स्ट देखिए हैंड, एंट, हाउस एंड हॉर्स। तो देखिए एंट में ए का और एच का तो साउंड है और अलग है, तो इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्लॉक, पेन, पॉट एंड पैरेट। तो क्लॉक को सर्कल कर देंगे। राइट, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दे रखी है प्ले टाइम में। होल्ड दिस पेज इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, डू दे लुक द सेम इन द मिरर। यहाँ पे आपको अल्फाबेट्स का पेज रखना है, ठीक है, और सामने मिरर रख देना है। आपको देखना है कि क्या ये मिरर में सेम दिखाई देते हैं। बहुत इजी एक्टिविटीज़ है, इनको आप कर सकते हैं आसानी से। तो रखिए इसको अपनी बुक को मिरर के सामने और फिर मिरर में देखिए, शीशे में देखिए अल्फ़ाबेट्स को। एच जब आप देखेंगे, एच आपको एज इट इज़ यही दिखाई देगा। देखो ये इनकी मिरर इमेजेस हैं। ए आपको ऐसा ही दिखेगा, बी आपको ऐसा दिखेगा। ट्राई कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे इस चैप्टर में क्या दिया है। आगे दिया है बच्चों पिक्चर टॉक, और इससे रिलेटेड यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनका हमें आंसर करना है। तो चलिए पहले हम इस पिक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें क्या दिया है। हम देख सकते हैं बच्चों ये एक घर का दृश्य है, एक घर की पिक्चर है। चलिए अब हम इन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैन यू आइडेंटिफाई द फैमिली मेंबर्स इन दिस पिक्चर, कि क्या आप इस पिक्चर में जो भी फैमिली मेंबर्स दिखाए गए हैं उनको पहचान सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसका आंसर किस तरीके से लिखना है। अब चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे इस चैप्टर में क्या दिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैन यू आइडेंटिफाई द फैमिली मेंबर्स इन दिस पिक्चर, कि क्या आप इस पिक्चर में जो भी फैमिली मेंबर्स दिखाए गए हैं उनको पहचान सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसका आंसर किस तरीके से लिखना है। हम लिख सकते हैं कि देयर आर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, फादर, अंकल एंड 11 चिल्ड्रन, अ काउ एंड अ पेट डॉग इन द फैमिली। तो यहाँ पर फैमिली में कौन कौन मेंबर हैं, यहाँ पर दादाजी हैं, दादी जी हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, एक अंकल हैं और इसके अलावा 11 बच्चे हैं। परिवार में एक गाय और एक पालतू कुत्ता है। बच्चों आप पिक्चर देख के बच्चों को काउंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर दे डूइंग, कि ये लोग क्या कर रहे हैं। सो आंसर इज अ मैन इज मेकिंग अ रंगोली, a girl is helping him and a child is watching them. Grandfather is coming towards them. A boy and a girl are playing with a spinning top each and another boy is watching them. A woman is combing a girl's hair. Grandmother is bathing a child. A girl is standing on a ladder and tying a vandanvar on the window
and a boy is holding the ladder. A lady and a child are feeding the cow. A man and a girl child are washing a scooter. तो बच्चों हमने देखा था जो फादर हैं वो रंगोली बना रहे हैं, उनके अलावा वहाँ पर एक लड़की है जो कि उनकी हेल्प कर रही है और एक बच्चा है जो उन्हें रंगोली बनाते हुए देख रहा है। दादाजी हैं जो कि उनकी तरफ आ रहे हैं। एक बच्चा और एक बच्ची लड्डू घुमा रहे हैं जिसे कि स्पिनिंग टॉप कहते हैं। एक बच्चा जो कि वहाँ स्टेयर्स पे बैठ करके उन्हें लड्डू चलाते हुए देख रहा है। उसके अलावा एक मदर हैं जो कि एक लड़की के बालों में कंघी कर रही हैं। एक दादी हैं जो कि एक बच्चे को नहला रही हैं। एक लड़की है जो कि लैडर पर खड़ी होकर के वंदनवार को विंडो पर लगा रही है और एक लड़के ने लैडर को पकड़ रखा है। बच्चों लैडर का मतलब सीढ़ी होता है। इसके अलावा हमने देखा था कि एक लड़की है जो कि एक बास्केट में बहुत सारे फूल लेकर के आ रही है। तो बच्चे हैं जो कि काऊ को फीड कर रहे हैं, खिला रहे हैं। इसके अलावा एक अंकल हैं जो कि एक लड़की के साथ मिल करके स्कूटर को धो रहे हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी थी और हमने यहाँ पे ये लिख दिया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली, कि आप अपनी फैमिली में किस तरीके से मदद करते हैं। तो बच्चों हम लोग तो बहुत छोटे छोटे हैं, अभी हम फर्स्ट क्लास में हैं, हम तो कुछ ज़्यादा बड़े काम नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे काम तो हम सभी करते होंगे अपने घर में। तो हम उनमें से जो भी काम हम करते हैं वो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ काम लिख दिए हैं जिनकी हेल्प से आप ये आंसर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है कि आई हेल्प माई फैमिली बाई डूइंग हाउस होल्ड चोर्स सच एज क्लीनिंग माई रूम, कि अपने कमरे को साफ रखता हूँ, एंड हेल्पिंग माई मदर सेट द टेबल, और अपनी मम्मी की हेल्प कर देता हूँ जब वो टेबल को सेट कर रही होती हैं। खाना बना के जब वो सबको सर्व करने लगती हैं तो उससे पहले जो टेबल को सेट करना होता है, पानी रखना होता है, बाकी चीज़ों को जो रखना होता है टेबल पे, मैं वो रख देता हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। वॉट डिड यू लाइक द मोस्ट इन दिस पिक्चर, कि आपको इस पिक्चर में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। आंसर इज आई लाइक्ड द लव एंड अफेक्शन ऑफ द फैमिली, मुझे परिवार का प्यार और स्नेह पसंद आया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेट अस सिंग माई फैमिली। परिवार में हर कोई एक दूसरे से प्यार करता है और एक दूसरे की मदद करता है। चलो परिवार पर एक सुंदर कविता गाते हैं। माई फैमिली। मदर मदर, विल यू प्ले विथ मी? येस आई शैल, येस आई शैल, वी आर अ फैमिली। यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में जो पोएट है वो अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी मम्मी, कि क्या आप मेरे साथ खेलोगी? जिस पर मम्मी कहती है हाँ मैं खेलूंगी, हाँ मैं खेलूंगी, क्योंकि हम लोग सब एक फैमिली हैं, हम लोग एक परिवार हैं, तो हाँ मैं आपके साथ खेलूंगी। फादर फादर, विल यू ईट विद मी? येस आई शैल, येस आई शैल, वी आर अ फैमिली। फिर वो बच्चा है वो अपने पापा से पूछता है कि पापा पापा, क्या आप मेरे साथ खाओगे? ईट का मतलब होता है खाना। क्या आप मेरे साथ खाओगे? तो उसके पापा कहते हैं हाँ मैं खाऊंगा, हाँ मैं खाऊंगा, क्योंकि हम लोग एक परिवार हैं। ब्रदर सिस्टर, विल यू डांस विद मी? येस आई शैल, येस आई शैल, वी आर अ फैमिली। फिर वो बच्चा अपने भाई बहनों से पूछता है कि क्या आप लोग मेरे साथ डांस करोगे? जिस पर उसके भाई बहनों से जवाब देते हैं कि हाँ हम करेंगे, हम करेंगे, क्योंकि हम लोग एक परिवार हैं। ग्रैंडमदर ग्रैंडमदर, विल यू सिंग विद मी? येस आई शैल, येस आई शैल, वी आर अ फैमिली। फिर वो बच्चा अपनी दादी के पास जाता है और अपनी दादी से पूछता है कि दादी दादी, क्या आप मेरे साथ गाना गाओगे? सिंग का मतलब होता है गाना गाना, जिस पर दादी जी कहती हैं कि हाँ मैं गाऊंगी, हाँ मैं गाऊंगी, वी आर फैमिली। ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर, विल यू रीड विद मी? येस आई शैल, येस आई शैल, वी आर अ फैमिली। और फिर वो अपने दादाजी के पास जाता है और दादाजी से बोलता है कि क्या आप मेरे साथ पढ़ोगे? जिस पर दादाजी कहते हैं कि हाँ मैं आपके साथ पढ़ूंगा, हाँ मैं आपके साथ पढ़ूंगा, क्योंकि हम लोग एक परिवार हैं। कितनी प्यारी कविता है। ये पोयम यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे दिया है लेट अस रीड, यानी कि हमें ये पढ़ने के लिए कहा। परिवार के बारे में एक छोटी सी कहानी भी है, द स्पैरो फैमिली। द स्पैरो फैमिली। बच्चों, स्पैरो का मतलब होता है चिड़िया और फैमिली का मतलब हम सबको पता है परिवार होता है। तो यहाँ पर चिड़िया के परिवार के बारे में एक कहानी दी है। चलिए इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। मामा एंड पापा स्पैरो वर मेकिंग अ नेस्ट। दे फाउंड अ सेफ प्लेस। द लिटिल नेस्ट was soon ready. It was soft and warm.
एक बार की बात है, मामा और पापा स्पैरो अपना घोंसला बना रहे थे। उन्हें एक सुरक्षित जगह मिल गई। जल्दी ही घोंसला तैयार हो गया, जो बहुत नरम और गर्म था। मामा स्पैरो laid 3 small eggs. One day, the eggs broke open. 3 little heads popped out. Papa Sparrow brought food for them. मामा स्पैरो ने 3 छोटे अंडे दिए। एक दिन अंडे टूटे और 3 छोटे बच्चे बाहर निकले। पापा स्पैरो उनके लिए खाना लाए। Grandmother and grandfather sparrow, aunt and uncle sparrow, cousins and friends all came to meet the baby sparrows. दादी दादा स्पैरो, चाची चाचा स्पैरो, cousins और दोस्त सब उनसे मिलने आए। The baby sparrows grew bigger and bigger. One day, the baby sparrows hopped out of the nest. They flew up into the big blue sky. बच्चे बड़े होते गए। फिर एक दिन वे घोंसले से बाहर कूदे और नीले आसमान में उड़ गए। वो उड़ के नीले आसमान में बहुत ही दूर चले जाते हैं। इस कहानी से हमें पता चलता है कि परिवार कितना बड़ा और प्यारा हो सकता है। तो इस तरीके से ये स्टोरी जो थी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हम इनका आंसर जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हु आर देयर इन योर फैमिली? पहले क्वेश्चन में आप सबसे पूछा है कि आपके परिवार में कौन कौन है। तो बच्चों, ये आप अपने परिवार के हिसाब से जो भी आपका आंसर है वो यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख सकती हूँ कि आई हैव माई फादर, मदर, मी एंड माई ब्रदर इन माई फैमिली, कि मेरे परिवार में मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, मैं और मेरा भाई है। तो इस हिसाब से आप भी अपना आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बच्चों, हाउ डू यू हेल्प ईच अदर? कि आप एक दूसरे की किस तरीके से मदद करते हैं। तो इसके आंसर में हम ये लिख सकते हैं कि वी हेल्प ईच अदर इन आवर फैमिली बाय शेयरिंग वर्क एंड केयरिंग फॉर वन अनदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, बोथ पैटर्नल एंड मैटर्नल? तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे आपके दादा दादी और नाना नानी दोनों का नाम पूछा गया है। बच्चों, पैटर्नल का मतलब होता है पापा के साइड की फैमिली, पी से पापा और पी से पैटर्नल। तो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब हुआ दादा और दादी, यानी कि पापा के साइड की फैमिली से कौन होते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स? दादा और दादी होते हैं। और मैटर्नल का मतलब होता है मम्मी के साइड की फैमिली, एम से मदर, एम से मैटर्नल। तो मदर की साइड की फैमिली को मैटर्नल फैमिली कहते हैं। और मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स में हमारे नाना और नानी आते हैं। तो हमें हमारे यहाँ पे नाना नानी और दादा दादी चारों का नाम लिखने के लिए कहा गया है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच बर्ड डू यू सी अराउंड योर हाउस? कि आप अपने घर के आसपास कौन कौन से बर्ड्स देखते हो। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अराउंड माई हाउस आई सी पीकॉक्स, स्पैरोज, पिजन्स एंड क्रोज। जैसे हमें हमारे घर के आसपास नॉर्मली मोर देखने को मिल जाती है, क्रो देखने को मिल जाता है, यानी कौवा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हमें पिजन मिल जाता है। तो आपको अगर और कोई भी बर्ड्स दिख जाते हैं बच्चों, तो आप उनका भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इफ़ यू वर द बेबी स्पैरो, अगर आप बेबी स्पैरो होते, छोटे से चिड़िया के बच्चे होते, वेयर वुड यू गो फ्लाइंग? तो आप उड़ के कहाँ जाते? तो बच्चों, अगर मैं चिड़िया की छोटी सी बच्ची होती तो मैं तो उड़ के आसमान में जाती। तो इसी तरीके से आप भी अपना आंसर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डू यू थिंक द बेबी स्पैरो सॉ फ्रॉम द स्काई? बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि बेबी स्पैरो को आसमान से क्या दिखता होगा, क्या दिख रहा होगा। तो मेरे हिसाब से तो उन्हें पूरी दुनिया ही दिख रही होगी। तो मैं यहाँ पर द वर्ल्ड लिख देती हूँ। तो आप भी अपने हिसाब से यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। What do you call the following members in your mother tongue? बच्चों, हमें आगे एक एक्टिविटी दी है जिसमें हमें बताना है कि हम अपनी मदर टंग में, यानी कि अपनी मातृभाषा में, इन लोगों को क्या कहते हैं। आप अपनी मम्मी, दादी, पापा, दादा, बड़ी भाई, बड़ी बहन, चाची, आंट, चाचा को अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं। जैसे कि हम मदर को क्या बोलते हैं, तो हम लोग बच्चों मदर को माँ बोलते हैं, तो हम यहाँ पे माँ लिख देंगे। फादर को पापा बोलते हैं, तो हम पापा लिख देंगे। एल्डर ब्रदर को भैया बोलते हैं, तो हम यहाँ पर भैया लिख देंगे। एल्डर सिस्टर को हम दीदी बोलते हैं, तो हम यहाँ दीदी लिख देंगे। ग्रैंड मदर को हम दादी जी बोलते हैं, तो हम यहाँ दादी लिख देंगे। ग्रैंडफादर को दादाजी कहते हैं, तो हम यहाँ दादा लिख देंगे। आंट का मतलब यहाँ पे चाची होता है, तो हम चाची लिख देंगे। और अंकल को हम लोग चाचा कहते हैं, तो यहाँ पर हम चाचा लिख देंगे।
तो आई होप बच्चों आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि हमें आगे क्या दिया है। लेट अस ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली इन द बॉक्स गिवन। You may include any interesting thing about your family, like pets, your plants, trees in your garden or any other thing. अब एक मज़ेदार एक्टिविटी। बच्चों, यहाँ पे हमें हमारी फैमिली की पिक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा हमें कहा गया है कि अगर आपके पास कोई पेट है या कोई प्लांट है या ट्रीज़ है आपके गार्डन में, तो आप वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर बना सकते हो और फिर इस तस्वीर के बारे में अपनी क्लास में बताना। तो ये एक्टिविटी बच्चों मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, आप लोग इसे अपने आप से ड्रॉ कर लेंगे। फिर आगे देखते हैं बच्चों हमें आगे क्या दिया है। आगे हमें दिया है लेट अस डू। द वर्ड फादर बिगिंस विद एफ साउंड। बच्चों यहाँ पे हमें दिया है कि जो फादर शब्द है वो फ के साउंड से शुरू होता है, यानी कि एफ के साउंड से शुरू होता है। और नीचे भी हमें कुछ इमेज दी हैं जिनका साउंड एफ से शुरू होता है, जैसे फॉक्स, फेदर, फुट, 5, फ्लैग। ये सब बच्चों फ से शुरू होते हैं, यानी कि एफ के साउंड से शुरू होते हैं। ऐसे ही हमें नेक्स्ट वर्ड दिया है कि मदर जो है वो म के साउंड से शुरू होता है, यानी कि एम के साउंड से शुरू होता है। और यहाँ पे हमें कुछ इमेज दी हैं जो कि म साउंड से शुरू होती हैं, जैसे कि मैन, मास्क, माउस, मून, मंकी और माउथ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हमें दिया है बच्चों रीड द वर्ड इन द बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं हमें उन्हें रीड करना है, और अगर वो फ साउंड से शुरू हो रहे हैं, एफ के साउंड से शुरू हो रहे हैं, तो हमें उसमें टिक लगाना है, और अगर वो माँ के साउंड से शुरू हो रहे हैं तो हमें उसे सर्कल करना है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। ये फिश। बच्चों यहाँ से फ की साउंड आ रही है तो हमने इसे टिक कर दिया। सिस्टर, इसमें तो ना फ की साउंड है ना माँ की साउंड है, तो हमने इसे ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिया। नेक्स्ट है फैन, तो हमने इसे भी टिक कर दिया। इसके बाद है मग, जो कि म के साउंड से है, तो हमने इसे सर्कल कर दिया। इसके बाद है फ के साउंड से फेस, तो हमने इसे टिक कर दिया। नेक्स्ट है ई के साउंड से आई, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद हमें म के साउंड से मिल्क दिया है, तो हम इसमें सर्कल बना देंगे। इसके बाद हमें फिर से म के साउंड से मैप दिया है, इसमें भी हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट हमें म के साउंड से मैट दिया है, इसे भी हम सर्कल कर देंगे। और लास्ट में हमें फ के साउंड से फिंगर दिया है, जिसे कि हम टिक कर देंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं आगे हमें क्या दिया है। राइट द वर्ड्स। बच्चों आगे हमें ये वर्ड्स यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे लिखने के लिए कहा गया है। मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ कि इसे आप लोग कर लेंगे। आई होप आप सब भी इसे इसी तरीके से अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है। पिक्चर टॉक। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ बाथरूम, लेबल द थिंग्स इन इट। आगे बच्चों हमें एक और पिक्चर दी है। यहाँ पे हमें एक बाथरूम की पिक्चर दी है। इस बाथरूम की तस्वीर को देखो, आपको इसमें कौन कौन सी चीजें दिख रही हैं, और साथ में यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेसेस दिए हैं। तो चलिए हम इन ब्लैंक स्पेसेस में इनका नाम लिख लेते हैं। ये शावर है, तो हमने इसका नाम शावर लिख दिया यहाँ पे। ये हमें टावल दिख रहा है, तो हमने यहाँ टावर लिख दिया। फिर हमें यहाँ टैप दिख रहा है। ये हमें टूथब्रश स्टैंड दिख रहा है, जिसमें टूथब्रश भी है और टूथपेस्ट भी है। तो बच्चों फिर यहाँ ऊपर मुझे मिरर दिख रहा है, तो मैंने यहाँ मिरर लिख दिया। मिरर का मतलब होता है शीशा। यहाँ हमें ये वॉश बेसिन दिख रहा है, जिसमें हम हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, तो मैंने यहाँ पे वॉश बेसिन लिख दिया। ये सोप रखा है, तो हमने इसे सोप लिख दिया। यहाँ हमें वाइपर दिख रहा है। ये बकेट है, यानी कि बाल्टी है। ये टब है, ये मग है, ये स्टूल है जिस पे बैठ के हम नहाते हैं या कपड़े धोते हैं। और इसके अलावा हमें यहाँ पे बाथरूम स्लीपर्स भी दिख रही हैं। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने इसे अपनी बुक में अच्छे से नोट कर लिया होगा। Question 1. What things do you see in the picture? Answer. In the picture I can see a shower, towel, mirror, tap, toothbrush and toothpaste, wash basin, wiper, bucket, soap, mug, tub, stool and slippers. Next question. में हमसे पूछा है Do you remember to close the tab when you are not using it? बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जब काम नहीं होता तो क्या आप अपना जो टैप है, जो टंकी है, उसे क्लोज कर देते हो, बंद कर देते हो? आंसर इज यस, आई रिमेंबर टू क्लोज द टैप व्हेन आई एम नॉट यूजिंग इट। तो हम इसका आंसर यस लिख देंगे। फिर हमसे आगे पूछा गया है कि वाई शुड वी डू सो? आंसर इज वी शुड डू सो बिकॉज वाटर इज़ वेरी प्रेशियस एंड वी शुड सेव इट। तो बच्चों हम सबको पता है कि पानी जो है वो बहुत ही प्रेशियस होता है, बहुत ही कीमती होता है,
और हमें उसे सेव करना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि वाटर इज़ वेरी प्रेशियस, सो वी शुड सेव इट, कि पानी जो है वो बहुत ही प्रेशियस होता है, बहुत ही कीमती होता है, इसीलिए हमें उसे सेव करना चाहिए। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें यू, वी और डब्ल्यू का लेटर साउंड दिया है। हमें यहाँ लिखा है कि यू से यूनिफॉर्म होता है, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन होते हैं। वी से वैन होता है, वाज होता है। डब्ल्यू से वेल और वॉल होता है। इसके अलावा हमें यहाँ एक्स, वाई और जेड से भी कुछ लेटर साउंड्स दिए हैं। एक्स से एक्सरे और जाइलोफोन दिया है, वाई से यैक और योयो दिया है और जेड से जिप और जेब्रा दिया है। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से पढ़ने आ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। बच्चों आगे हमें फिर से यहाँ एक और ऑड वन आउट एक्टिविटी, आपको उस तस्वीर को पहचानना है जिसकी शुरुआती आवाज बाकियों से अलग है और जो अलग होगा उस पे सर्कल कर देना है। जैसे हमें यहाँ पर एस से शिप दिया है, एस से स्पून दिया है और एल से लीफ दी है, तो ये दोनों तो एस से हैं, ये एल से है, इसीलिए हमने इसे सर्कल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एस से सन, टी से टोमेटो और टी से 10 दिया है, तो ये दोनों तो बच्चों टी से हैं जबकि ये एस से है, तो इसलिए हमने इसे सर्कल कर दिया क्योंकि ये अलग है। फिर इसके बाद हमें टी से 3, पी से पैरेट और पी से पॉट दिया है। इन दोनों की साउंड पी से है जबकि इसकी साउंड टी से है, इसलिए इसे हमने सर्कल कर दिया। तो आई होप बच्चों आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने अपनी बुक में इसे अच्छे से फिल कर लिया होगा। इसके बाद बच्चों हमें यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हैं जिन्हें हमें कलर करना है और अक्षरों में रंग भी भरना है। तो आई होप कलर करना तो आप सबको आता होगा और आप सभी अच्छे से कलर कर लेंगे। चलिए देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। यू ऑल नो द अल्फ़ाबेट सॉन्ग, लेट अस सिंग इट वाइल रीडिंग द लेटर्स। बच्चों आगे हमसे अल्फ़ाबेट सॉन्ग गाने के लिए कहा गया है। सिंग इट लाउडली फॉर द कैपिटल लेटर्स एंड सॉफ्टली फॉर द स्मॉल लेटर्स। बच्चों हमें यहाँ पर कहा गया है कि जो कैपिटल लेटर्स हैं हमें उसे थोड़ा लाउडली पढ़ना है, तेज़ी से पढ़ना है, और जो स्मॉल ABCD लिखी है उसे हमें थोड़ा सॉफ्टली, थोड़ा धीमे से पढ़ना है। तो इस तरीके से आई होप बच्चों आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे और आपको इसे पढ़ना भी आता होगा। लेट अस डू, लेट अस मेक पपेट्स। इसके बाद बच्चों यहाँ पे लास्ट में हमें पपेट्स बनाने के लिए कहा गया है। इसमें बच्चों हमसे कहा गया है कि 6 पेपर स्ट्रिप्स बनानी है। वो सारी की सारी एक ही कलर की भी हो सकती हैं, सेम कलर की भी हो सकती हैं और अलग अलग कलर की भी हो सकती हैं। फिर आपको अपने टीचर्स की मदद से कुछ फेसेस ड्रॉ करने हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के। तो इस तरीके से आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के फेसेस ड्रॉ कर लेने हैं, दादाजी का, दादी जी का, मम्मी का, पापा का, अपना और साथ में अपने भाई या बहन का। और फिर उन सबके इमेज को प्यार से आराम से काट करके हर स्ट्रिप के ऊपर एक फेस लगा देना है। और फिर इस तरीके से जो आपके पपेट्स हैं वो सारे तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। और फिर आप उनका इस्तेमाल करके बहुत सारी स्टोरीज और बहुत सारे गेम्स अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो गिव अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन। एक हार्ट ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। हमारे चैनल CBSE टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगला एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।